नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी अलग अलग समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं और इसी कड़ी में आयुष्मान में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता मैडम, जो बंसल हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दीप्ति, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में। अगर आपके भी मन में इससे जुड़े कुछ सवाल हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर दीप्ति से सलाह ले सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। डॉक्टर दीप्ति, सबसे पहले तो यही मैं जानना चाहूँगा कि हर किसी की लाइफ में जब वो स्टूडेंट होता है या एक वयस्क होता है, एजुकेशन के लिए एक प्लानिंग होती है, करियर के लिए एक प्लानिंग होती है, फैमिली के लिए भी आजकल हम देख रहे हैं कि एक प्लानिंग का सिस्टम काफ़ी एक्टिव हो गया है। परिवार नियोजन का क्या महत्व है आज की लाइफस्टाइल में? फैमिली प्लानिंग क्या है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है? थैंक यू। तो आज हम बात कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन के बारे में। ये क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या उपाय हमारे पास उपलब्ध हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली आजकल की लाइफस्टाइल में, जहाँ हम सब कुछ प्लान करते हैं, यहाँ तक कि हम करियर, स्कूल या इस वीकेंड में क्या करेंगे। तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है हम ये प्लान करें कि हम कब किस समय पे प्रेगनेंसी और बच्चा लेना चाहते हैं। आप मानिए किसी की शादी होती है 25 साल की उम्र में और उनके मेनोपॉज होता है 50 साल में और इस दौरान वो 2 बच्चे करना चाहती हैं। तो करीब 20 साल से ज़्यादा का वो पीरियड है जिसमें उन्हें कुछ बर्थ कंट्रोल, कुछ फैमिली प्लानिंग का यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए फैमिली प्लानिंग को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो दुनिया भर में हर 2 में से 1 बच्चा अनप्लान्ड या अनचाहा होता है। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी प्रॉपरली प्लान नहीं की गई है। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और हम इन चॉइसेस को अच्छे से अगर देखें, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, तो कोई ना कोई ऐसी ज़रूर चीज़ निकलेगी जो आपको सूट करेगी। डॉक्टर दीप्ति, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कितना इंपॉर्टेंस इसका है फैमिली प्लानिंग का। हम ये भी देखते हैं डॉक्टर दीप्ति कि आजकल के आधुनिक लाइफस्टाइल में, बदलते ज़माने में आज की जनरेशन काफ़ी बदल गई है पिछली जनरेशन के मुकाबले। पहले वो अपना करियर बनाना चाहती है, करियर में सेट होना चाहती है, उसके बाद शादी करना चाहती है और शादी के बाद भी बच्चा प्लानिंग के लिए, हम कहें फैमिली प्लानिंग के लिए, वो एक समय रखना चाहती है। ऐसी लेडीज़ या ऐसे पेरेंट्स जो प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हो, उनके पास क्या ऑप्शन होते हैं? ठीक है, देखिए ये बिल्कुल एक कैफेटेरिया की तरह है। जैसे कि आप जाते हैं तो उसमें आपको एक मेनू कार्ड मिलता है और आप देखते हैं कि आपको उसमें से क्या पसंद है, आपको क्या सूट करेगा। तो आज के वक्त में हमारे पास लिटरली वैसे ही एक कैफेटेरिया चॉइस है। इसमें नेचुरल मेथड्स आते हैं जैसे कि विड्रॉल और कैलेंडर मेथड, या कुछ लोग कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं, हार्मोनल पिल्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं जैसे कॉपर टी, इंजेक्शन लगवा सकते हैं, या परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन भी हैं। जी डॉक्टर दीप्ति, ये भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि जाहिर है कि हर किसी की अपनी एक फैमिली प्लानिंग को लेकर एक सोच ज़रूर होती है, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया, कंडोम से ही हम शुरुआत करते हैं। क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हैं, और ये भी हमें ज़रूर बताइए कि कंडोम फेल होते हैं तो उसके अतिरिक्त क्या इसके ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, कॉन्डोम में सबसे खास बात ये है कि वो एक फिज़िकल बैरियर है। अगर हम बाकी सारी चॉइसेस देखें कॉन्ट्रासेप्शन की, तो कॉन्डम्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक फ़िज़िकल बैरियर प्रोवाइड करते हैं। उसके होने से वो आपको इन्फेक्शन से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ जैसे सिफिलिस, जैसे HIV, उनसे बचाते हैं। तो ये कॉन्डम की सबसे बड़ी बात है कि वो आपको इन्फेक्शन से बचाएगा। मगर इसके साथ साथ उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि कॉन्डम टियर हो जाता है, स्लिप हो सकता है, और इन सब की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। कॉन्डम हमेशा एक महिला के कंट्रोल में नहीं रहता है और ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कॉन्डम के फेलियर रेट्स थोड़े से हाई देखे गए हैं। जी। अगर जैसे आपने मेरे से पूछा, अगर मान लीजिए कॉन्डम स्लिप हो जाता है तो क्या होगा, तो इससे, ऐसा होने से एक कैटास्ट्रॉफी हो सकती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है।
अगर आप 100% श्योर हैं कि आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप कॉन्डम के साथ कोई और मेथड भी यूज़ करें। और मान लीजिए आप सिर्फ कॉन्डम यूज़ कर रहे हैं और वो फेल हो गया है, तो फिर कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहिए। यहाँ फिर दूसरा ऑप्शन जाहिर है कि आप पिल्स की तरफ ही बात करें कि पिल्स एक दूसरा ऑप्शन ज़रूर ऐसे में हो सकता है। डॉक्टर दीप्ति, पिल्स को लेकर भी काफ़ी एक तरह से हम कहेंगे कि भ्रामकता होती है, कन्फ्यूजन होता है लोगों में। इसके नुकसान होते हैं कुछ, इसके नुकसान अगर होते हैं तो वो क्या होते हैं, और पिल्स लेने के अगर फ़ायदे होते हैं तो वो क्या होते हैं? देखिए, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो सबसे पॉपुलर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, और वो बहुत रिलायबल मेथड है। इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इन पिल्स में 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जिस तरीके से इन्हें खाया जाता है, ये जनरली जब पहला पैकेट शुरू करा जाता है तो ये आपकी पीरियड के 2nd या 3rd दिन पे आप शुरू करते हैं और 21 दिन के लिए खाते हैं। 21 दिन होने के बाद आप 7 डेज़ का गैप देते हैं और फिर 8th डे पे नया पैकेट शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ये 21-7 का चलता जाता है ये क्रिया। अब इसके जैसे आपने बोले फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप इसको सही तरीके से खा रहे हैं तो ये बहुत रिलायबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। इसकी फेलियर रेट बहुत ही कम है। अगर मैं और फ़ायदों की बात बताऊं, जैसे जिन लोगों को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या हैवी पीरियड्स होते हैं या पीरियड्स में बहुत पेन होता है, उनके लिए ये बिल्कुल वरदान की तरह काम करता है, क्योंकि हमें 21-7 वाला कैलेंडर मेंटेन करना है। इसीलिए पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स में ब्लीडिंग भी कम होती है और पीरियड्स में पेन बिल्कुल ना के बराबर होता है। आपने मेरे से फिर पूछा कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हर चीज़ के जिसके कोई फ़ायदे हैं उसके कुछ नुकसान भी होंगे। अगर हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जब ये पिल शुरू करते हैं तो कुछ लोगों को थोड़ा सा नौशिया, थोड़ा सा उल्टी होने जैसा लग सकता है। सिमिलरली महिलाओं को शुरू के दिनों में ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। बट ये दोनों ही चीज़ें, उल्टी जैसा लगना और ब्रेस्ट में पेन होना, बिल्कुल हार्मलेस है। और धीरे धीरे जैसे आपकी बॉडी यूज्ड टू होती जाती है पिल के लिए, ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर दीप्ति, एक कॉमन शिकायत हम ये भी सुनते हैं पिल्स को लेकर खास तौर पर कि लोगों के मन में एक ये कन्फ्यूजन सा होता है, एक वहम रहता है कि पिल्स लेने से वज़न बढ़ जाता है, उनका वेट बढ़ जाता है। दूसरा एक ये भी कहा जाता है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसकी कितनी सच्चाई है, क्योंकि जाहिर है कि आज के वक्त में हर कोई वज़न अपना कंट्रोल करना चाहता है, तो क्या पिल्स से वज़न भी बढ़ जाता है, वेट पर इसका असर होता है, कोई और भी इसके इफेक्ट है? बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ तो मेरी ओपीडी में जब भी मैं किसी को पिल्स प्रिस्क्राइब करती हूँ, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, मैम क्या ये खाने से हमारा वज़न बढ़ जाएगा? तो ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूँगी कि मेडिकल साइंस में कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिससे ये देखा जाए कि पिल खाने से आपका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके मन में जो भी शंकाएं हैं सब पूछें। कुछ प्रॉब्लम्स हैं पिल्स के साथ जो हम आपको बताएंगे, और कुछ चीज़ें हैं जो पिल्स नहीं करती हैं, जैसे कि पिल्स को खाने से इनफर्टिलिटी नहीं होती है। कुछ लोगों का ये सोचना है कि मान लीजिए आपने 2-3 साल अगर पिल्स खा ली तो उसके बाद जब आप कंसीव करना चाहेंगे तो कंसीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इनफैक्ट पिल्स, जो न्यू जनरेशन पिल्स हैं, जो आजकल के ज़माने में पिल्स हैं, उनमें बहुत थोड़ा सा हार्मोन होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप उसे हर रोज़ खाएं 21 दिन। मतलब मान लीजिए आप किसी दिन उसे भूल गए, आप 2 दिन पिल खाना भूल गए, तो फिर आप इनफैक्ट प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इनमें इतना कम हार्मोन है कि एक पिल का हार्मोन सिर्फ 24 घंटे ही लास्ट करेगा। इसीलिए आप जब भी फैमिली बढ़ाना चाहें, जब भी कंसीव करना चाहें, आप पिल खाना छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट मंथ से ही आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि आपने डॉक्टर दीप्ति बताया कि 20-21 दिन का जो टेन्योर है, रोज़ दवाई लेना है। ऐसे में अगर कोई दवाई लेना भूल जाता है, अपडेट रेगुलर नहीं हो पाता दवाई लेने में, तो फिर इसके बारे में और कोई ऑप्शन है, इसका कोई विकल्प? बिल्कुल। देखिए, एक तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हम दवाई लेना भूल गए। तो पहले तो जब आप शुरू करते हैं तो आपको उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए।
मान लीजिए आप एक दिन मंडे को दवाई लेना भूल गए, मंडे मॉर्निंग को आप लेना भूल गए, तो आपको शाम को, रात को जब भी याद आए तब वो दवाई ले लीजिए। मान लीजिए आपने ट्यूसडे को देखा कि अरे मैं मंडे की दवाई तो भूल गई, तो ट्यूसडे को 2 पिल्स खा लीजिए, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा मत गैप करिए। ये तो हुआ उन महिलाओं के लिए जो कभी कभार भूल जाती हैं दवाई लेना, मगर हमारे पास ऐसे भी कुछ प्रोफेशनल्स आते हैं जो अधिकतर जिनको याद ही नहीं रहता क्या दवाई लें। उनके लिए एक नया डिवाइस बना है जिसको हम कहते हैं वजाइनल रिंग। ये एक छोटी सी चूड़ी की तरह होती है, फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट और 5 सेंटीमीटर की, और इसको वजाइना में आप अपने आप बहुत आराम से फिट कर सकते हैं जी। तो जैसे कि हमारी जो कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है उसमें दोनों हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वैसे ही इसी रिंग में भी वो दोनों हार्मोन्स हैं। जैसे हमने कंबाइंड पिल के साथ किया वैसे ही रिंग के साथ करेंगे। पीरियड के 2nd या 3rd डे ये रिंग वजाइना में इंसर्ट हो जाती है और हर रोज़ थोड़ा हार्मोन रिलीज़ करती है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मुंह से हर रोज़ एक गोली खाते हैं। जब 21 दिन पूरे हो गए तो ये रिंग निकाल के फेंक दीजिए और 7 दिन बाद एक नई रिंग लगा लीजिए। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको पिल हर रोज़ लेना याद नहीं रहता। ओनली प्रॉब्लम इज़ कि पहली बात तो ये रिंग हमारे यहाँ बहुत आराम से अवेलेबल नहीं होती है, और दूसरी ये रिंग थोड़ी एक्सपेंसिव आती है। डॉक्टर दीप्ति, उन महिलाओं के बारे में भी ज़रूर उनके मन में सवाल आएगा जो बेबी को फीड कराती हैं, दूध पिलाती हैं, उनका इस तरह से पिल्स लेना कितना उनके लिए कोई नुकसान तो नहीं है? और अगर ऐसी कोई लेडी जो अपने बेबी को फीड कर रही है तो क्या वो भी पिल्स यूज़ कर सकती हैं? ये बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने। देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कि जो हमारी नॉर्मल पिल आती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आती है, कंबाइंड पिल आती है, उसमें 2 हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। इसमें जो ईस्ट्रोजन है कभी कभी ये नुकसान कर सकता है, जैसे कि जिन लोगों को खून के थक्के जमते हैं, ब्लड क्लॉट्स होने की समस्या है, ईस्ट्रोजन उनको नुकसान कर सकता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनको नुकसान कर सकता है, या जिन लोगों को बहुत सीवियर माइग्रेन करता है उनको भी ईस्ट्रोजन नुकसान कर सकता है। सिमिलरली अगर कोई ऐसी महिला है जिसका बहुत छोटा बच्चा है, वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है, अपना दूध पिला रही है, तो ईस्ट्रोजन उस दूध की मात्रा को कम कर सकता है। ऐसे ही लोगों के लिए जो हम पिल देते हैं उसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में से हमने ईस्ट्रोजन हटा दिया और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन डाला उस पिल में, क्योंकि ये पिल हमारी यूजुअल पिल से थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको खाने का तरीका भी डिफरेंट है। ये आप 21 दिन और 7 दिन नहीं करेंगे, इसमें आपको इसमें एक पिल हर रोज खानी है जी। तो हमने 2 अलग अलग परिवार नियोजन के किस तरह से ऑप्शन हैं, एक पिल्स हैं, दूसरी तरफ हमने अलग अलग ऑप्शन पे तो बात की है। डॉक्टर दीप्ति, ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या परिवार नियोजन के लिए कोई इंजेक्शन भी आते हैं, और अगर इंजेक्शन आते हैं तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? जी हाँ, परिवार नियोजन के लिए इंजेक्शन भी आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी पिल्स नहीं खाना चाहते, तो उनके लिए इंजेक्शन बनाया गया है। जैसे कि हमने देखा जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है, तो सिर्फ उस एक हार्मोन से भी परिवार नियोजन हो सकता है। तो क्या बनाया गया, एक ऐसा इंजेक्शन बनाया गया जिसमें प्रोजेस्टेरॉन है, भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन है, और हर रोज़ थोड़ा आपकी बॉडी में रिलीज़ होगा। तो आप वो इंजेक्शन ले सकते हैं, और एक इंजेक्शन का असर करीब 3 महीने या 12 हफ्ते चलेगा, और हर 12 हफ्ते बाद आप वो इंजेक्शन ले सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखने वाली बात है, क्योंकि एक हम ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हार्मोन आपकी बॉडी में डाल रहे हैं कंपेयर टू द पिल्स। इस इंजेक्शन के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि जो हमारी नॉर्मल पिल है उससे वेट गेन नहीं होता है, उससे मूड स्विंग्स या डिप्रेशन नहीं होते हैं, और उससे पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। वहीं जब ये इंजेक्शन लिया जाता है तो थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है, थोड़ा सा मूड स्विंग्स, डिप्रेशन हो सकते हैं, और पीरियड्स भी कई लोगों के इरेगुलर हो जाते हैं। अगेन मैं फिर से कंपेयर करूँगी, जो हमारी ओरल पिल्स हैं उनका असर 24 घंटे 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये इंजेक्शन, एक इंजेक्शन का असर 12 हफ्ते रहता है।
इसीलिए अगर आप सोचें कि अब हम फैमिली करना चाहते हैं, अब हम इंजेक्शन लगाना बंद कर देते हैं और फटाफट कंसीव कर लेंगे, तो वैसा होने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इंजेक्शन का थोड़ा असर करीब 1 साल तक भी रह सकता है। इसीलिए इंजेक्शन लेने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ के ही ये शुरू करना चाहिए। डॉक्टर दीप्ति, थोड़ा ये मेरा सवाल आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जो कि हमारा आज का टॉपिक है फैमिली प्लानिंग, मेरा सवाल ये है कि हम आज के ज़माने में ये देख रहे हैं, पहले एक वो दौर था जब पेरेंट्स के 6, 7, 8 बच्चे हुआ करते थे, उस वक्त शादी भी जल्दी हो जाया करती थी। लेकिन आज की जनरेशन काफ़ी एडवांस है, पहले वो करियर बनाना चाहती है, फिर एक समय के बाद 28, 29, 30 साल तक शादी करती है, उसके शादी के भी कुछ साल बाद बेबी प्लान करती है। यानी कि फैमिली प्लानिंग को लेकर जो एक ड्यूरेशन पहले के मुकाबले हम कंपैरिजन में अगर तुलना करें तो काफ़ी लेट है। फिर एक वहम हम ये भी देखते हैं कुछ लोगों के मन में होता है कि जब उनका बेटा बड़ा होगा और जब उसकी शादी की एज होगी तो उनकी ज़िंदगी आने करीब वो 50 साल को पार कर गए होंगे। ये खैर सबका अपना अपना एक पर्सनल व्यू है, पर्सनल फैमिली प्लानिंग का मसला है। लेकिन अगर कोई पेरेंट या कोई दंपति बच्चा नहीं चाहता है शादी के 4-5 साल बाद तक के लिए, तो उनके लिए ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, उनके लिए उपाय क्या हो सकते हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कैफेटेरिया अप्रोच, हर एक दंपत्ति के लिए अलग अलग उपाय हैं। तो मान लीजिए शादी के आप 3-4 साल 5 साल तक बच्चा नहीं चाह रहे हैं, तो आप हो सकता है पिल ले सकते हैं, आप हो सकता है इंजेक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए आपका एक बच्चा हो गया और आप कहते हैं कि नहीं, ये बच्चा हम अच्छे से बड़ा कर लेते हैं, इसको 4-5 साल का कर लेते हैं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट इशू करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, या कॉमनली काफ़ी लोगों को पता होता है जो कॉपर टी के नाम से जाना जाता है। सो कॉपर टी एक छोटा सा डिवाइस है जो प्लास्टिक और कॉपर का बना हुआ है और ये आपके यूट्रस में फिट कर दिया जाता है। इसकी अच्छी बात यह है कि मान लीजिए ये आपको सूट कर गया तो एक कॉपर टी 5 साल चल सकता है। ऐसे कॉपर टी भी आते हैं जो 10 साल चल सकते हैं। आपने एक बच्चा किया, आपने उसको आराम से 5 साल तक का बड़ा किया, एक बार एक सिंगल सिटिंग में ये कॉपर टी लग जाएगी। कॉपर टी लगाते समय थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन अगर ये आपको सूट करती है तो अगले 5 साल के लिए आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो सकते हैं। और जब आप सेकेंड इशू प्लान करना चाह रहे हैं तो कॉपर टी बहुत आराम से निकलवा सकते हैं। इसीलिए जो लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन चाह रहे हैं उनके लिए एक ऑप्शन है कॉपर टी। लेकिन कॉपर टी थोड़ी बदनाम भी है। बहुत लोग कहते हैं कॉपर टी सूट नहीं करती है। जब वो कहते हैं कॉपर टी सूट नहीं करती है तो क्या होता है? बेसिकली लोगों को बहुत हैवी पीरियड्स होते हैं और बहुत पेनफुल पीरियड्स भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने 5 लोगों को कॉपर टी लगाया, इनमें से 2 लोगों की कॉपर टी मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि उनको सूट नहीं कर रही है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास एक और उपाय है। तो कॉपर टी में हमने देखा कि कॉपर लगा रहता है। हमने फिर एक और डिवाइस बनाया लोगों ने जिसमें कॉपर नहीं था, जिसमें हमारा वही पुराना वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन था। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। वो हार्मोन हमने मुंह से खाया, वो हार्मोन के हमने इंजेक्शन लिए। अब वही हार्मोन का एक छोटा सा डिवाइस बना के यूट्रस में फिट कर दिया गया। तो वैसे ही पीरियड के 2nd या 3rd या 4th डे पे ये यूट्रस के अंदर फिट कर दिया जाता है। अगर थोड़ा सा आप पेन बर्दाश्त कर सके तो हम आराम से ओपीडी में ही कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें हार्मोन है, कॉपर नहीं है, इससे पीरियड प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा नहीं होते हैं। ये जो डिवाइस है ये हर रोज़ थोड़ा हार्मोन सीक्रेट करेगा और ये डिवाइस 5 साल तक चल सकता है, क्योंकि ये डिवाइस आपके गर्भाशय में बैठा हुआ है, यूट्रस में बैठा हुआ है। आप इसको मुंह से नहीं ले रही हैं, इसीलिए ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, ये आपके खून में नहीं जाएगा। इसीलिए जिन लोगों को हार्मोन से और प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए ये कॉपर टी या हार्मोन रिलीज करने वाला डिवाइस बहुत लाभदायक हो सकता है। जी, चलिए, तो हमने डॉक्टर दीप्ति ने बहुत अच्छे से बताया है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या उसके फायदे नुकसान होते हैं। डॉक्टर दीप्ति, अंत में मैं ये जानना चाहूँगा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आप कुछ बताएं। क्या ये भी समहाउ सिमिलर टू पिल्स की तरह होती है? ये क्या होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन? ज़रूर, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एक्चुअली आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है
और आजकल का जो यूथ है उसको इसके बारे में हमसे ज़्यादा जानकारी है। तो कई बार जैसे हमने शुरुआत में कहा कॉन्डम स्लिप हो गया, टीयर हो गया, या फिर आप पिल्स लेना भूल गए, या किसी और वजह से हम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है एंड उसके बाद हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो, तब या तो हम एक प्रकार की पिल्स आती हैं जो सिर्फ इनका जिनमें बहुत ज़्यादा हार्मोन की क्वांटिटी होती है और जिनका सिर्फ यही पर्पस होता है कि एक अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के बाद वो प्रेगनेंसी आने से, इम्प्लांटेशन होने से रोक सकें। तो ऐसे में आप वो पिल्स खा सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि आप एक कॉपर टी लगवा सकते हैं। हमको ध्यान ये रखना है कि ये काम हम जितनी जल्दी करें उतना अच्छा है। तो मान लीजिए आप पिल्स खाना भूल गए और रिलेशनशिप हुई, तो उसके 48 आवर्स के अंदर अगर आप पिल्स ले सकें ये वाली या कॉपर टी लगवा सकें तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए, फिलहाल अलग अलग आपने सवालों के जवाब दिए, बहुत बेहतर तरीके से आपने फैमिली प्लानिंग के बारे में चर्चा की। डॉक्टर दीप्ति, आपने समय दिया इस कार्यक्रम में, तमाम सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे कल हम एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, और साथ ही बताएंगे आपको उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।